बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज जो नेशनल असम्बली के अंदर तकरीर की है, जिसमें उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि आप कहां हैं, आपकी रिट कहां है, आपको पता है कि मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर क्या हो रहा है, जाने वाले वफ्द अफगानिस्तान के अंदर या जिरगे जो हैं, आपको तो उनका नहीं पता होता। दो सूबों के अंदर सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, क्या आपको पता है कि हुकूमत की वहां पे रिट नहीं है? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब हमें तो यही कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है। तो भाई सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे वजीर आजम है? और जो बातें आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस या नेशनल असेंबली के अंदर की हैं, मैं आपको ये यकीन से बता सकता हूं वो आने वाले वक्त के अंदर भी याद रखी जाएंगी। अगर तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये बातें हवा में कर रहे हैं तो फिर तो बहुत गलत किया उन्होंने, और फिर मेरा ख्याल है कि उनसे पूछ भी होनी चाहिए। वजीर आजम साहब कदम बढ़ाइए, उनसे पूछिए कि वो ये क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आपकी रिट नहीं है। बलूचिस्तान के ऐसे 6-7 अजला हैं जो आज आज़ादी का ऐलान कर दें कि हम खुद मुख्तार आज़ाद हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा जो है उनकी दरखास्त एक्सेप्ट कर लेगी। ये क्या बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब? शहबाज शरीफ साहब को नोटिस लेना चाहिए और उनको इसके हवाले से कुछ स्टेटमेंट देनी चाहिए कि ये बात गलत है, ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो बातें कर रहे हैं उनमें से पता ये चल रहा है कि मुल्क की सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। उनके कहने के मुताबिक जो मुल्क की मईशत है वो आलमी इदारों के हवाले कर दी गई है और आलमी इदारे ये फैसला करते फिर रहे हैं कि हमने अपनी मईशत को चलाना कैसे। बात तो जरा ये वाली ठीक नजर आती है कि वजीर आजम साहब इधर ऐलान करते हैं कि जी हम वो बिजली की कीमतों के अंदर कमी करेंगे तो IMF से इजाजत लेनी पड़ती है। वो कहते हैं कि हमने मुआशी इस्लाहात का पैकेज देना है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, तो फिर IMF कहता है, तो वो कहते हैं नहीं, हम तो गलत समझे आप, हम तो ये बात नहीं कर रहे थे। तो अगर इतने ही हमारे फैसले जो हैं हम उनके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उनके ऊपर अमल नहीं कर सकते, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात फिर ठीक लगती है। और जो बातें की हैं उन्होंने वो उससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो ये बताएं कौम को कि मौलाना फजलुर रहमान साहब गलत कह रहे हैं या ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। उनके कहने के मुताबिक कि सिविलियन अथॉरिटी मुल्क के अंदर है ही नहीं। उन्होंने कहा कि जी बंद कमरों के अंदर फैसले होते हैं और शहबाज शरीफ साहब का अंगूठा लगवा लिया जाता है। उनका कहना था कि मुल्क के अंदर जो सियासतदान हैं वो आपस में मिल के बैठना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, उनको आपस में बातचीत करने दें। उनका कि जी हमने बात तो हम बड़ी करते हैं अफगानिस्तान की कि दरअंदाजी होती है, वहां से दहशतगर्दी होती है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपने क्या किया? उनका जी हवाई अड्डे आपने दिए अमेरिका को, अमेरिका के कहने के ऊपर आपने जंग मुसल्लत की। ये तमाम आपकी गलतियां थी पॉलिसी की, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि सूरत हाल सिक्योरिटी की इतनी बुरी हो चुकी है कि बलूचिस्तान के अंदर और KP के अंदर पुलिस जो है कई जगह पे ऐसी हसास जगह हैं फजलुर रहमान साहब के कहने के मुताबिक जहां पे पुलिस तो क्या अब फौज की चौकियां भी मौजूद नहीं है। अगर इस किस्म के इल्जामात जो हैं फजलुर रहमान साहब फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर उठा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि वजीर आजम साहब को कुछ नहीं पता होता कि वो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो इसके अब ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ इसलिए खामोश रहे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है माजी के अंदर उनके साथ बड़े अच्छे उनके रवाबत थे, तहरीकें भी वो चलाते रहे हैं इकट्ठे होके। तो जो बातें की जा रही हैं फजलुर रहमान साहब की तरफ से वो बहुत खौफनाक है। उनके अंदर जो थ्रेट्स हैं, जो वार्निंग साइंस हैं, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं वो खौफनाक हैं। वो कह रहे हैं कि आपका कहीं एक आधा बाजू कट गया तो फिर ना कहिएगा, हमसे शिकवा ना कीजिएगा कि पहले बताया नहीं। सूरत हाल इस हद तक खराब हो चुकी है। सिक्योरिटी पॉलिसी, मौशी पॉलिसी, उनका कहना है कि ये सिविलियंस के पास होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को अगर नहीं पता तो उनको फिर पता करना चाहिए, या तो मुस्तरद करनी चाहिए उनको मौलाना फजलुर रहमान साहब की बातें, और अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उनको बताना चाहिए कि क्या वाकई मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल मौजूद है, क्या वाकई जो है सिक्योरिटी के हालात उमूमी तौर पर इतने खराब हो चुके हुए हैं कि वहां पे 6-7 इजला के अंदर तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ही आप सोचें भी ना।
اور वैसे कहते हैं कि केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि पोस्टें जो हैं वो खाली करानी पड़ रही हैं, खाली करनी पड़ रही हैं। इन जिन वाकयात का वो जिक्र कर रहे हैं, इलेक्शन के अंदर धांधली का वो जिक्र कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी ये जो असेंबलियां बैठी हुई हैं, ना सिर्फ नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं, पार्लियामान की बात कर रहे हैं, बल्कि वो सूबाई असेंबलियों की बात कर रहे हैं कि ये नुमाइंदा नहीं है। जिस किस्म के वो कह रहे हैं इलेक्शंस करवाए गए हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि ये लोग तो फेस नहीं कर सकते, बाहर जा नहीं सकते, उनसे बातचीत कर नहीं सकते हैं। तो ये तमाम बातें शहबाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल है बड़ा गौर व फिक्र के साथ इनको सुनना और देखना और इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। सिक्योरिटी की खास तौर पर सूरत हाल की जो वार्निंग दे रहे हैं वो, और ये आपको पता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लातादाद कुर्बानियां दे चुके। ये अब की बात नहीं है। 2009 2010 ज़रबे अज़्ब हुआ, राह रास्त हुआ, राह निजात हुआ, और पता नहीं कौन कौन सा जो हर आर्मी चीफ का हर एक अलग ऑपरेशन जो है वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर होता रहा है। लेकिन इस ईवल से हमारी जान जो है वो छूट नहीं पा रही है। क्या असबाब हैं पता करने चाहिए। हमें जंग करनी है तो एक दफा जंग कर ले, जान छूट जाए हमारी। हमें बातचीत करनी है तो एक दफा बातचीत से मामला तय कर लें। लेकिन ये बार बार की जंग जो है ये मुल्क के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। एक तरफ हम बात करते हैं जी कि IMF आ रहा है, वर्ल्ड बैंक आ रहा है जी, हम जो है वो तरक्की की मनाजिल तय करते हुए जो छलांग मार के जो है जमीन के मदार से भी बाहर निकल जाएंगे। और दूसरी तरफ हालात ये बताए जा रहे हैं कि जी आपकी तो रेट ही नहीं है, यहां पे आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं 2009-10 में खुद ये तमाम ऑपरेशंस कवर करने के लिए मैंने ट्रैवल किया। मैंने वजीरिस्तान, नॉर्थ, साउथ, कुरम, मोहम्मद, सवात के तमाम इलाके, तकरीबन शलपलम, मट्टा, कबल, रोनियाल, शांगला, अलपुरी, मैंने ये तमाम एरियाज जाके ऑपरेशंस जो हैं मैं खुद जाके देखता रहा हूं। और जिस किस्म की कुर्बानियां दी गई हैं, हजारों की तादाद में, ना सिर्फ सिविलियंस ने बल्कि फौज, हमारी फौज ने जो कुर्बानियां दी हैं वो क्यों रायगा गई हैं, उसके ऊपर क्या कोई कमीशन बन सका है आज तक? क्या कोई फैक्ट फाइंडिंग हो सकी है आज तक? कुछ भी नहीं है। किसको पता ही नहीं है कि कौन वापस ले आता है अफगानिस्तान से जाके उनको वापस, और आग यहां पे आके बिठा सकता है, और फिर ठुस ठुस टा 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 फिर शुरू हो जाती है। तो ये मुल्क है, एक रियासत है, एक सिक्योरिटी की पॉलिसी है जिसकी एक कौन सैबोटाज करता है। ये सवालों का जवाब जो है देना चाहिए लोगों को। शहबाज शरीफ साहब को ही शुड पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड और इनको ये एक्सप्लेन करना चाहिए, नहीं तो गद्दारी का मुकदमा कर दें मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर कि वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, लोगों को उकसाने वाली बातें कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो मेरा कहे जो शहबाज शरीफ साहब को जाके उनको ये कहना चाहिए कि ये क्या कह दिया मौलाना साहब आपने। मौलाना साहब इस वक्त बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं इलेक्शन से लेके, सिक्योरिटी से लेके, मईशत से लेके, वो बहुत खौफनाक किस्म की उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान में खुद वफ्द लेकर गया था इंतखाबात से पहले, और मैंने जाके उनसे बातचीत की और तमाम नुक्तों के ऊपर इत्तफाक पाया गया था, उस प्रोसेस को भी सैबोटाज कर दिया गया। किसने किया? उन्होंने कहा जी 90 लाशें उठाई हैं बाजौड़ से हमने। ये तो सिर्फ बाजौड़ की बात कर रहे हैं, तो ये जो रोजाना की बुनियादों के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले होते हैं, क्या है? पार्लियामान के अंदर आप जाते हैं लेके कि जी हमें ऑपरेशन करना है, तो पार्लियामान जो है ठुस करके बैठ जाती है। तो अब अगर, तो बात वही है कि अगर आपने एक मरबूत पॉलिसी सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो नहीं बना सकती है, तो फिर फायदा क्या है? अगर आप डायलॉग भी नहीं कर सकते हैं तो फिर फायदा क्या है? तो आप फिर वाकई ठीक बात हुई कि आप रिप्रेजेंटेशन जो है ठीक तरीके से नहीं कर रहे। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जो हाल बताया है 2024 के इलेक्शन के अंदर धांधली का, अल्लाह ही अल्लाह। फॉर्म 47, फॉर्म 46 और फॉर्म 45 की जो कहानियां बताई हैं, जो पोलिंग स्टेशन के अंदर सलमान अकरम राजा साहब ने जो इनसाइट दी है, जो हकायक बताए हैं, जो उन्होंने फैक्ट्स दिए हैं, वो अजीबो गरीब किस्म के हैं। एक तरफ हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बैठे हुए हैं जो आज तक इलेक्शन कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं उन्होंने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वालों ने फैसले नहीं करने। काजी फायज ईसा साहब जो कर गए हैं, सलाम है उनको, काजी फायज ईसा को। बेहतरीन काजी फायज ईसा साहब जो है रंग बदलते हैं, लोगों को पीछे लगाते हैं। और अब मुझे तो अब अफसोस होता है कि हमने क्या नहीं पापड़ बेले काजी फायज ईसा साहब जब खुद अपीयर हो रहे थे अपने केसेस के अंदर, और क्या क्या समझ बैठे थे। लेकिन गुजारिश यही है
کہ وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ یہاں پہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بہت چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو جو آج باتیں کی گئی ہیں اگر ان کا احاطہ نہ کیا گیا, ان کے حوالے سے فیکٹ فائنڈنگ نہ کی گئی, ان کو سیریسلی نہ لیا گیا, اور اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر بھی بتایا جائے, اور اگر یہ نہیں کرتے تو بہت بڑے مجرمانہ کاروائی ہوگی. میں تو کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب اگر ملک کے یہ حالات فضل الرحمان صاحب بتا رہے ہیں تو پھر آپ کو تو کچھ کرنا ہے نا جی. اگر نہیں کریں گے تو آپ اقرار کریں گے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.